हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल CM क्लासेस बलिया पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिलियन नामक चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ाई कर लिया है। हम लोग जान चुके हैं कि बिलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होते हैं और बिलियन का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है कि जो बिलियन होता है, बिलियन का हम लोग वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। आपको याद होगा कि बिलियन का हम लोग वर्गीकरण करते हैं मुख्यतः 3 प्रकार से। एक करते हैं भाई अवयव के आधार पर, दूसरा करते हैं हम लोग किसके आधार पर, तो अवस्था के आधार पर, और तीसरा कहते हैं हम लोग क्या भाई, तीसरा हम लोग करते हैं तो कणों के आकार के आधार पर। देखिए क्या है, अब हम लोग उसके आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि क्या हो, हमको भी कुछ एनर्जी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के अवस्था के आधार पर कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि अवस्था के आधार पर बिलियन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, है क्या, विलेय और विलायक। विलेय और उसके बाद विलायक। यदि विलेय और विलायक दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो उसके आधार पर, और अवस्था जोड़ लीजिए उसमें, यानी कि विलेय और विलायक दोनों को आपस में मिलाने के आधार पर जिसमें अवस्था आ जाती है, तो उस अवस्था के आधार पर जो बिलियन होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। देख लीजिए कौन कौन। चलिए अभी आपको बताया गया कि जो अवस्था के आधार पर बिलियन होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। देखिए बच्चों, उसमें सबसे पहला हमारा आता है ठोसीय बिलियन। हम सब लोग जानते हैं कि द्रव्य की एक अवस्था क्या है भाई, ठोस है। तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, ठोसी विलयन। हम लोग जानेंगे कि ठोसी विलयन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए है क्या, हम लोग लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा तांबा, ये हमारा क्या हो गया, तांबा। उसके बाद हमने क्या ले लिया, जिंक, जिसको आप लोग जस्ता भी कहते हैं। देखिए तो जब हमने तांबा और जिंक दोनों को आपस में मिलाया तो ये क्या बन गया हमारा, पीतल। क्या बन गया बच्चे, पीतल। अब देखो क्या है, तो हम सब लोग जानते हैं कि तांबा भी ठोस की अवस्था में है और उसके बाद जिंक भी क्या है, ठोस की अवस्था में है। तो जब हम इन दोनों ठोस पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बना हमको, तो हमको क्या मिला, तो हमको एक विलयन प्राप्त हुआ, जो कि किसके रूप में, पीतल के रूप में है। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने नाइक्रोम का नाम सुना होगा। नाइक्रोम के बारे में बात करें तो नाइक्रोम क्या होता है भाई, तो जो नाइक्रोम होता है वो निकिल और प्लस किससे, तो क्रोमियम से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर निकिल और क्रोमियम दोनों ठोस अवस्था में हैं, दोनों क्या है, ठोस अवस्था में है। तो जब हम इन दोनों यानी कि निकिल को और क्रोमियम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बनता है भाई, तो ये आपका बनता है नाइक्रोम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निकिल भी ठोस अवस्था में है और यह भी क्या है, ठोस अवस्था में है। तो आपका क्या बन गया, नाइक्रोम बन गया। अब एक बात यहाँ पर समझने लायक आती है कि आखिर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर निकिल और क्रोमियम या तांबा या जिंक में कौन सा विलेय है और कौन सा क्या है, विलायक है। तो एक बात समझना, यदि नाइक्रोम में निकिल की मात्रा कम है, निकिल की मात्रा क्या है, कम है, तो ये विलेय के रूप में काम करेगा। और यदि क्रोमियम की मात्रा अधिक है तो ये क्या है, ये जो है विलायक के रूप में कार्य करेगा। तो मुझको आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि ठोसी विलयन क्या होता है। तो आइए अब हम लोग एक लाइन में स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं क्या है। याद करिए आप लोग, ठोसीय विलयन ऐसा विलयन जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों से मिलकर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोसी विलयन कहते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया गया ऐसा विलयन जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के मिलने से होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोसी विलयन कहते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थ आपस में मिलकर किसी विलयन का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोसी विलयन कहते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे क्या हो गया, तांबा प्लस जस्ता बराबर क्या बन गया, पीतल। जिंक प्लस क्रोमियम बराबर क्या बन गया, नाइक्रोम। अब देखो बच्चे एक बात बताते हैं आपको, जो ठोसी विलयन होता है, ठोसीय विलयन में पाए जाने वाले अंतराण्विक बल का मान, ठोसी विलयन में
पाए जाने वाले अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ठोसीय विलयनों का क्वथनांक और गलनांक दोनों ही क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठोसीय विलयनों में अंतराण्विक बल का मान बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ठोसीय विलयन का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसको जो है आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेंगे, क्योंकि समय के कारण यानी कि हम लोग चाहते हैं कि छोटा से छोटा वीडियो बने और बच्चे क्या करें, इसको आसानी से पढ़ भी लें। तो इसलिए मैं इस बात को नहीं लिखता हूँ, मैं इस पॉइंट को नहीं लिखता हूँ। आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुन के और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगला हमारा भाग होता है द्रवीय विलयन। देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसा कि यहाँ पे था ठोसीय विलयन, इसमें विलेय और विलायक दोनों क्या थे भाई, ठोस अवस्था में थे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, द्रवीय विलयन है। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी विलेय और विलायक किस अवस्था में होंगे, द्रव की अवस्था में होंगे। उसी के कारण क्या हो गया, इसका नाम पड़ गया द्रवीय विलयन। समझिए एक बात को एकदम। हम लोग देखो लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा ले लिया पानी ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा डाल देते हैं दूध। एक बात समझो, इसमें पानी की मात्रा क्या है भाई, कम है, और दूध की मात्रा क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर जो पानी है विलेय के रूप में काम करेगा और दूध किसके रूप में काम करेगा, विलायक के रूप में। पानी भी द्रव की अवस्था में है और यह भी क्या है, द्रव की अवस्था में है। तो जब हम इन दोनों द्रव अवस्था वाले तत्व को या पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक विलयन बनेगा। और वह विलयन कैसा होगा, वह विलयन होगा द्रवीय विलयन। वह विलयन कैसा होगा, द्रवीय विलयन। तो आइए आगे समझते हैं। तब रियलिटी में हम लोग समझते हैं कि जो द्रवीय विलयन होता है क्या होता है। समझिए, जब दो या दो से अधिक द्रवीय पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का या किसी विलयन का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। क्या बताया गया, जब दो या दो से अधिक द्रवीय पदार्थ आपस में मिलकर किसी विलयन का निर्माण करते हैं या किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द्रवीय विलयन। चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए अभी आपको बताया गया इसके बारे में कि जब दो या दो से अधिक द्रवीय पदार्थ आपस में मिलकर किसी विलयन का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं द्रवीय विलयन। जैसे मैंने लिख दिया है, पानी व दूध से बना विलयन आदि। अब एक बात समझो, जिस प्रकार से ठोसीय विलयन में अंतराण्विक बल का मान अधिक होने के कारण ठोसीय विलयन का गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होता है, ठीक उसी प्रकार से आप जानते हो बच्चे, आप जो है क्लास 9th में 10th में 11th में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के आते हो। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो होता है द्रवीय विलयन में अंतराण्विक बल का मान ठोसीय विलयन से क्या होता है भाई, कुछ कम होता है। और जब अंतराण्विक बल का मान क्या होगा, ठोसों से कुछ कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि इनका क्वथनांक और गलनांक भी क्या होगा, कुछ कम होता है। तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, इस प्रकार के विलयन का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, ठोसीय विलयन की अपेक्षा कम होता है। अब चलो, अब यहाँ से हम लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। अक्सर कई बार पूछता है परीक्षा में कि द्रवीय विलयन का वर्गीकरण कीजिए। ध्यान देना बच्चे, अक्सर पूछता है परीक्षा में कि द्रवीय विलयन का वर्गीकरण कीजिए। सबसे पहले हम लोग द्रवीय विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे गैसीय विलयन के बारे में। आइए तो एक एक लाइन में आपको हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। चलिए देखो बच्चे क्या है, तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं और मुझको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं द्रवीय विलयन की।
देखो बच्चे, जो द्रवीय विलयन होता है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। देखिए पहला कौन सा है, ठोस द्रवीय विलयन। घबराइए मत, अभी आपको हम समझाएंगे कि आखिर में इसका नाम ठोस द्रवीय विलयन क्यों पड़ा, इसका नाम द्रव और द्रवीय विलयन क्यों पड़ा, और इसका नाम गैस और द्रवीय विलयन क्यों पड़ा। घबराइए मत। चलिए, इसके पीछे और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया है विलेय और विलायक के बारे में। किसके बारे में, विलेय और विलायक के बारे में। तो एक पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ, उससे आप आसानी से इस चीज़ को पकड़ लेंगे। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका विलेय, ये आपका क्या हो गया, विलेय, और ये आपका क्या हो गया बच्चे, विलायक। यहाँ भी ये क्या है, विलेय है, और ये क्या है, विलायक। इसके बाद यहाँ भी ये क्या है, विलेय है, और यहाँ भी ये क्या है, विलायक। समझिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझिए। ठोस और द्रवीय विलयन कहलाता क्या है। देखिए ध्यान से, ठोस और द्रवीय विलयन में जो ठोस पदार्थ होगा वो किसके रूप में काम करेगा, विलेय के रूप में, और जो विलायक होगा वो किसके रूप में काम करेगा, द्रव के रूप में। आगे ध्यान देते हैं। देखिए, जब 2 द्रवीय पदार्थ होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई या किसी की मात्रा कुछ कम होगी और किसी की मात्रा कुछ अधिक होगी। ध्यान देना। अब देखो, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो द्रव कम होगा वो विलेय के रूप में, और जो द्रव अधिक होगा वो किसके रूप में, विलायक के रूप में। और यहाँ सेम बात है बच्चे, आप समझ चुके होंगे, गैस और द्रवीय विलयन। यहाँ पर गैस किसके रूप में होगा, विलेय के रूप में, और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर जो होता है द्रव विलायक के रूप में होता है। तो आइए एक एक लाइन में इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। समझिए, सबसे पहले ठोस द्रवीय विलयन याद करिए। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के रूप में ठोस तथा विलायक के रूप में द्रव कार्य करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस द्रवीय विलयन कहते हैं। चलिए आई रिपीट अगेन, इसको हम दोबारा बता देते हैं, समझने का प्रयास करिए। देखो बच्चे, क्या है, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है। मैं जितना पढ़ाता हूँ आप उतना कवर करिए। आई श्योर मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये 100% परफेक्ट रहेगा। ये 100% क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा, और कोई भी चीज़ इसके बाहर की नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। फिर देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया ठोसीय द्रव्य विलयन के बारे में। क्या है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय के रूप में ठोस तथा विलायक के रूप में द्रव कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस द्रवीय विलयन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है चीनी प्लस पानी से बना विलयन। आप जानते हैं शरबत बनाते हैं आप लोग, क्या बनाते हैं आप लोग क्या देखते हैं कि उसमें चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सेम टू सेम यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए हमने क्या कर लिया, दूध है, दूध ले लिया हल्का सा, और उसमें जैसे मान लीजिए हमने क्या किया भाई, हमने 100 ग्राम, कितना ले लिया, दूध 100 ग्राम ले लिया, और वहीं पर हमने दूध कितना ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, और वहीं पर पानी कितना ले लिया भाई, तो 1 लीटर ले लिया। दूध को जो है हमने 100 ग्राम लिया और पानी कितना ले लिया, 1 लीटर ले लिया। तो जब हम दूध और पानी दोनों को आपस में मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर विलेय के रूप में भी द्रव कार्य करेगा, और यहाँ पर विलायक के रूप में भी क्या कार्य करेगा, द्रव ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव की अवस्था में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। अब चलिए तीसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं। अगला है गैस द्रवीय विलयन। एकदम आसान समझ लीजिए एक लाइन में। ऐसा विलयन जिसमें विलेय गैस के रूप में तथा विलायक द्रव के रूप में कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बच्चे गैस द्रवीय विलयन।
क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं गैस द्रवीय विलयन। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, तो अब आपका लास्ट टॉपिक है अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार में। अगला हमारा है गैसीय विलयन। तो अब इतनी कहानी बतलाने के बाद और इतनी बातें आप लोग जानने के बाद मुझको नहीं लगता कि आपको गैसीय विलयन में दिक्कत होगी। तो आइए, यदि गैसीय विलयन में यदि आपको दिक्कत भी होगी तो चलिए हम लोग इसको एक लाइन में सिंपल समझ लेते हैं कि आखिर में रियलिटी में ये क्या होता है गैसीय विलयन। देखो बच्चे, है क्या? सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ये हो गया हमारा H, ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन गैस के रूप में है। और ये आपका हो गया OH हाइड्रॉक्सिल, ये आपका H हो गया। और ये आपका क्या हो गया बच्चे? OH। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बनता है? ये आपका बन जाएगा जल। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने ले लिया कार्बन। हमने क्या ले लिया भाई? कार्बन। और यहाँ पर क्या ले लिया हमने? ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लो, यहाँ पर हमने ले लिया नाइट्रोजन और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? H3 अमोनिया ले लिया, यानी कि हाइड्रोजन के तीनों अणु को ले लिए। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? यहाँ पर ये बन जाएगा NH3। तो ये क्या बन गया? गैस। यानी कि ये क्या है? ये जो तीनों जो एग्जाम्पल हैं गैसीय विलयन के हैं। देखो बच्चे, क्या है? जब हम दो गैसों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मिलने के बाद ये डिपेंड नहीं करता है कि बनने वाला पदार्थ कैसा होगा। ऐसा बात थोड़ी नहीं है कि जब हम दो गैसों को मिलाएंगे तो गैसीय उत्पाद बनेगा, ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उसी के कारण यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। कार्बन को मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया, यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन को मिलाया और H3 को मिलाया तो यहाँ पे क्या बन गया? अमोनिया का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक गैसीय तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर किसी विलयन का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। और मुझको उम्मीद है कि इसको आप लोग लिख भी लेंगे। तो चलिए, इसके आगे की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।